ये रेसिपी इस तरीके से बनाऊंगी कि आपका कम चिकन भी मेहमानों में पूरा पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी चिकन शिमला मिर्च रेसिपी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैंने लिया आधे किलो चिकन और 5 टमाटर, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और 1 बड़ा प्याज। तो इंशाल्लाह जब हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत लजीज बनेगी। अब ये देखें, मैंने 1 प्याज अलग से काटी है और ये सौते करने के लिए मैंने काटी है। आप ये देखें कि जब भी आप ये रात में मीट, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीट है या चिकन है, जो भी आप रात में खाती हैं उसके साथ ज़रूर सब्ज़ियाँ आप खाएँ। और उससे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपका सालन कम है और आपने 7 सब्ज़ियाँ सौते कर ली हैं तो वो आपके सालन को पूरा हो जाता है। इंशाल्लाह मेहमानों में पूरा पड़ जाएगा आपका सालन। तो इसमें मैंने धनिया भी लिया है थोड़ा सा, और 4 हरी मिर्चें ली हैं, 5 टमाटर लिए हैं। तो इन सबको हमने काट के रख लिया है। अब हमने इसमें घी डाला है। आप घी डालें, ऑयल डालें, जो आपका दिल चाहे आप डालें। 1 चम्मच आप ले लें बड़ा, वो डाल लें। छोटे 3-4 चम्मच आप डाल लें, मैंने इसी तरह डालें। अब मैंने इसमें प्याज डाली है, फ्राई करूँगी। प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे। मसाले लेंगे, इसमें हमने नमक 1 चम्मच है, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और ये खड़ा मसाला मैंने इसमें रखा है, गरम मसाला। इसमें 3 से 4 लौंगे हैं और 6 के करीब इसमें काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, थोड़ा सा तेज़पात है, थोड़ा सा लकड़ी है, और ये सब कुछ डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। पहले हमने थोड़ा सा प्याज फ्राई किया और अब हम इसमें गरम मसाला डाल के गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। अच्छा सा फ्राई कर लें। उसके साथ साथ आप मसाले भी डालें। इसमें मैंने 1 चम्मच अपना घर का मसाला भी डाला है। 1 चम्मच में इसमें आधी चम्मच में इसमें हल्दी भी डालूंगी, ठीक है। तो ये आधी चम्मच हल्दी डली है इसमें, और अब इसे अच्छा सा फ्राई करें, खूब फ्राई करें इसे अच्छा सा। अब इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं, तो टमाटर डाल के भी इसको फ्राई करना है आपने। बस जितना चिकन फ्राई होता जाएगा उतना इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। आपने इसे 10 से 15 मिनट तक इसे भूनना है, सब चीज़ें डाल के। जैसे सब चीज़ें डालते जा रहे हैं आप, इसको खूब अच्छे से आपने 10 से 15 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसमें आपने 1 कप पानी डाल के इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। अब हम ये सब्ज़ियाँ जो हैं, इसमें शिमला मिर्च जो है ये काटेंगे। मैंने 3 से 4 लिए हैं। अगर आपके मेहमान ज़्यादा हैं तो आप 4 से 5 भी ले सकती हैं, उससे और सालन बढ़ जाएगा आपका। तो आप ये काट लीजिए और अच्छे से काटिए इनको, और फिर इनको उसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अब मैंने 10 मिनट बाद इसको खोला है, देखा है, तो ये अभी पक रहा है। अब तक अब हम ये बैंगन सौते करने के लिए इसको भी काट रही हूँ, मैं काट के रखूँगी इंशाल्लाह। और मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाली है, 2 चम्मच या 3 चम्मच, जितने भी आपके पास दही आप डाल लीजिए। और अब ये मैं वेजिटेबल्स सौते करने के लिए और थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया फ्राई पैन में, और अब ये मैं सब्जियाँ इसमें लगा रही हूँ। ऊपर से इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी अभी, ब्रश से आप भी लगा लीजिए इसी तरह। तो ये 10 से 5 मिनट में ये सब्जियाँ सौते हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप उधर सालन पका रही हैं, इधर आप सब्जियाँ ढक्कन ढाँप दें, फटाफट ये गल जाएंगी। और ये मैं थोड़ा 1 चम्मच कुटी मिर्च, हाफ चम्मच या 1 चम्मच, आपको जैसा तेज़ खाना है तो डाल लीजिए। तो ये इन्हेंस करेगी जायके को, जायका और अच्छा हो जाएगा। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, ठीक है। मैंने 3 शिमला मिर्च लिए हैं। आपने अगर मेहमान ज़्यादा हैं तो 4 से 5 भी कर सकते हैं। आधे किलो चिकन में आराम से बेहतरीन ज़्यादा सालन हो जाएगा और भी। और ये पकने से थोड़ी देर पहले मैंने इसमें, जैसे मैं दम लगाऊंगी तो इसमें मैंने मेथी डाली है 1 चम्मच। अब ये देखें, आप लोग अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन उसको जो है ना प्रेजेंटेबल नहीं करते। अब ये देखें, जब आप खाने को अच्छे से सजाती हैं खाने को, तो उस खाने की और ज़्यादा तारीफ़ होती है। अब ये आप इस तरह से सजाएं, इस तरह से ये सालन देखें तैयार हुआ है, इसकी शक्ल देखें किस कदर खूबसूरत सालन है। अब ये जब ट्रे में सजा के आप रखेंगी इस वेजिटेबल के साथ, तो इस सालन की और ही वक़्त बढ़ जाएगी। इसी तरह आप पकाएं, खिलाएं और अपनी तारीफ़ पाएं घर वालों से। देखें कितना अच्छा ये डिश तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह आपके लिए फिर कोई और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सबको अल्लाह की हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ अता फ़रमाए, सबकी, हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त करे। परवरदिगार हम लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए, हमारी मुश्किलात दूर करे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे।